72 घंटे के अंदर अय्यापुर थाना क्षेत्र के छात्र अपहरण कांड का मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया उद्भेदन। छात्र अशोक कुमार को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया व एक अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरा अपहरणकर्ता भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि दोनों अपहरणकर्ता सहोदर भाई हैं। एक भाई तो आईटीबीपी के जवान है जो भागने में सफल रहा। आपको यह भी बता दें कि अपहरणकर्ताओं कर्ज के मुक्ति चाहते थे, इसलिए दोनों भाई साजिश रचकर घटना को अंजाम दिया और 50 लाख की फिरौती भी मांगा। फिरौती की राशि मुजफ्फरपुर के रामदयालु में लाने को कहा तो कभी सीतामढ़ी स्टेशन पर लाने को कहा। उसी दौरान एक अपहरणकर्ताओं को पुलिस वेशभूषा के आधार पर गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान दूसरे अपहरणकर्ताओं से बच्चे को मुक्त कराया गया। हालांकि दूसरे अपहरणकर्ता भागने में सफल रहा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में एएसपी और सिटी एसपी एसआईटी टीम व डीआईओ टीम के सफल प्रयास से बच्चे को 72 घंटे के अंदर मुक्त कराया गया। आइए सुनते हैं एसएसपी राकेश कुमार से। 2023 को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अहियापुर थाना है, वहाँ की एक पंचायत है भिकनपुरा, वहाँ से एक 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। उस बच्चे के फादर पप्पू कुमार सिंह के द्वारा अहियापुर में इस संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हम लोगों ने इसमें जो एएसपी टाउन है अवधेश, उनके नेतृत्व में और सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह के अनुसरण में एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीआईओ इंचार्ज लाल किशोर थे और लगातार जो हम लोगों की एसटीएफ है उसका भी हम लोग सहयोग ले रहे थे। इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। हम लोगों ने कई जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में हालांकि कुछ धुंधले थे, जिसमें लेकिन इतना स्पष्ट हो रहा था कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति हैं, जिसमें एक के द्वारा हेलमेट पहना गया था, दूसरे के द्वारा मास्क लगाया गया था। चेहरे उनके स्पष्ट नहीं थे और बाइक का नंबर भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि उन 2 लोगों के द्वारा जैसे ही ये बच्चा स्कूल बस से उतरता है, उतरने के साथ में इसको बाइक में बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा है। हम लोगों ने ज़िले के जो भी दिशाएं हैं, चारों तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं, जो भी टोल प्लाजा हो सकते हैं, वहाँ के फुटेज कलेक्ट किए और ये रूट हम लोगों को क्लियर हुआ कि ये जो है सीतामढ़ी की तरफ में गया हुआ है। सीतामढ़ी ज़िले में मुख्यालय में और रूनी सैदपुर में जो भी कस्बे थे, वहाँ के फुटेज काफ़ी खंगाले गए। इसी दौरान जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन देर रात्रि में जो बच्चे के पिता हैं, उनके पास में एक नंबर से कॉल आता है और जिसमें 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जाती है। हम लोगों ने उस नंबर को भी ट्रेस किया। वो नंबर हाजीपुर का निकला, वहाँ पे टीम गई और पता लगा कि वो एक जो है रिक्शा चालक है, जिसके मोबाइल का प्रयोग करके फिरौती की रकम मांगी गई है। 17 तारीख को भी दिन में 3 बार बात की गई, जिसमें राशि की मांग की गई, लेकिन जो 17 तारीख के कॉल आए वो 2 कॉल मोतिहारी से आए, जिसमें एक मोतिहारी प्रॉपर से, एक रक्सौल के पास से, और जो तीसरा कॉल आया देर रात्रि में वो सीतामढ़ी से आया। और वो तीनों ही कॉल जो है एक आम व्यक्ति के, या तो ठेला चालक था या रिक्शा चालक थे, इनके फ़ोन को मांग करके कॉल किया गया था। कल 18 तारीख को भी एक कॉल फिर से आया, जो मुजफ्फरपुर में ही रामदयालु के पास से आया। वो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनके मोबाइल का प्रयोग किया गया। तो जो अपहरण करता था लगातार बड़ी सावधानी बरत रहा था और जहाँ जहाँ भी ये जा रहा था चेहरे से इसके मास्क नहीं निकल रहा था, तो चेहरा भी क्लियर नहीं हो रहा था और मोबाइल का प्रयोग ये स्वयं अपना कर नहीं रहे थे। लेकिन हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे थे और जहाँ से भी ये कॉल करते थे, हम लोगों का प्रयास रहता था कि वहाँ अगर सीसीटीवी फुटेज है तो देखा जाए। तो कल जहाँ रामदयालु के पास से इन्होंने कॉल किया, वहाँ का फुटेज बड़ा क्लियर आया और फुटेज में चेहरा तो नहीं स्पष्ट हुआ, लेकिन ये इतना स्पष्ट हो गया कि एक बाइक है और उनका जो टी शर्ट का कलर है और जीन्स का कलर है वो क्लियर हुआ। और एक बैग जिसको ये पीठ में टांग के चल रहे थे, ये जिस दिन अपहरण करने आए थे उस दिन भी उस बैग को टांगे थे और हर जगह उस बैग को कैरी कर रहे थे। और वो बैग थोड़ा डिफरेंट कलर का था, रेड एंड ब्लैक कलर का था। इतना हम लोग के पास में पहचान के लिए चीज़ें थीं। और इनके द्वारा कल बच्चे के पिता को बोला गया कि आप 2:30 बजे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में आप बैठें और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन वो वहाँ पर उतरें और वहाँ पे बाइक स्टैंड के पास में आप पहुँचें। उसके बाद में हम आपको आगे की जानकारी देंगे। हम लोगों की पूरी टीम, एसटीएफ की टीम लगातार इसमें सक्रिय थी और उस ट्रेन में टीम पूरी गई वहाँ पर। और वहाँ पे हम लोगों ने जो है, जो व्यक्ति था जिसका हुलिया हम लोग चिन्हित कर रहे थे, वो भी उसी ट्रेन से ही जर्नी कर रहा था साथ में,
जैसे ही वो ट्रेन से उतरा है उसको डिटेन किया गया, फिर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया। बच्चे के बारे में बताया कि वो रुन्नी सैदपुर के पास में एक गांव है अतरी, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ बच्चे को रखा है इन्होंने। लेकिन संयोगवश वहाँ पे बच्चा नहीं मिला, चूँकि उनके जो दूसरे भाई हैं वो ITBP के जवान हैं और उनका नाम गौरव है और वो वर्तमान में प्रयागराज में पदस्थापित हैं और ITBP में टेलीकॉम सेक्शन को देखते हैं। वो उस बच्चे को लेकर निकल चुके थे। फिर देर रात में काफ़ी सर्च किया गया और फिर फाइनली सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के लगभग रुन्नी सैदपुर स्टेशन से बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई। जब वहाँ पर टीम पहुँची तो पुलिस को देखकर जो ITBP के जवान हैं, जो दूसरे अपहरणकर्ता हैं गौरव, वो भागने में सफल रहे। अभी हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पूरे उसमें 3-4 चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। पहला ये कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 ही लोग शामिल थे, दोनों सगे भाई, जिसमें से एक जो है वो ITBP का जवान है। इन लोगों को पैसे की किल्लत थी। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपना एक मकान बनवाया है जिसमें काफ़ी लोन लिया हुआ था, लोन को चुकाना था, इसलिए पैसे की आवश्यकता थी। इन्होंने बच्चे को टारगेट करने के लिए 2 से 3 दिन उस एरिया की रैकी की। इनका विचार ये था कि वो एरिया ऐसा है जहाँ पे काफ़ी संपन्न घर बने हैं और इन्होंने वहाँ पे देखा कि एक बच्चा ऐसा है जो बस से पैदल जाता है, उतरकर उसका घर थोड़ा दूरी पर है और बच्चा अकेले जाता है, उसको कोई गार्जियन ना लेने आते हैं ना छोड़ने आते हैं। उन्होंने बच्चे से 2 दिन पहले बात करके उससे थोड़ी सी एक जान पहचान स्थापित की और फिर घटना को अंजाम। इस तरह से मास्टर प्लान बनाने का सर क्या उसका पैसे की आवश्यकता और इसीलिए उन्होंने फिरौती की। किस अवस्था में सर बच्चे को रखा गया था? बच्चे को, उनके 2 घर हैं वहाँ पर। एक घर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एक पुराना घर है जो खंडर स्थिति में है, वहाँ पे बच्चे को रखा गया था। जब टीम ने वहाँ पे रेड की तो वहाँ पर बच्चे के जो यूनिफॉर्म है वो मिले, क्योंकि बच्चे के यूनिफॉर्म उन्होंने चेंज करवा दिए थे। अब बच्चा अभी जिस कपड़ों में है उसी कपड़े में था वहाँ पर। और इसके अलावा स्कूल बैग के अलावा स्कूल बैग मिला, यूनिफॉर्म मिले और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो बच्चे को दी जाती थी वो थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई क्या पड़ोसी है या दूर के रहने वाले हैं? नहीं, अभियुक्त जो है वो अतरी के ही रहने वाले हैं। इस पूरी घटना में 2 ही भाई हैं, एक का नाम सौरभ है, एक का नाम गौरव है। सौरभ हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो गौरव हैं, जो ITBP के जवान हैं, वो अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनका अभी तक कोई ऐसा आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। रिकवर्ड कुछ किए गए इनके पास से? हाँ, इनके पास से जो बाइक इनके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी उसको जब्त किया गया है। मोबाइल, जो अपहरणकर्ता का मोबाइल था, उसको भी जब्त किया गया है और इसके अतिरिक्त वहाँ से जो बच्चे का स्कूल बैग मिला है घर से, उसको भी जब्त किया गया है। बच्चे के यूनिफॉर्म है उनको भी जब्त किया गया है और दोनों अपहरणकर्ता के द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे उसको भी जब्त किया गया है। मास्क है, हेलमेट है, इन सबको जब्त किया गया है। जो टीम इसमें काम की उसको सर सम्मानित करने? हाँ, टीम ने निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा काम किया है और ये पूरा एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें जिला पुलिस मुजफ्फरपुर अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।